इस दुनिया का नियम है, कोई भी इंसान है ना, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि वो मेरा साथ छोड़ दिया, वो मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे अब पसंद नहीं करता, वो अब उसके साथ रह रहा है। भाई वो आपको धोखा नहीं दिया है, वो आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको पसंद अभी भी करता है, अभी भी आपसे प्यार करता है। बट उसको जो है ना आपसे उम्मीद खत्म हो गया, अब उसको आपसे कोई जरूरी नहीं है, उसका उम्मीद खत्म हो गया। आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसका सारा मुंडे चेंज हो गया कि उससे आप कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए करके वो आपको छोड़ दिया है, वो आपके साथ नहीं रह रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा है। तो इसी पे एक शायरी है, काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है। हम और आप क्या है, हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। हायो रब्बा दिल जलता है झूठे सभी दिलासे। गणित क्लास 10 प्रश्न वाले 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, आभार गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 12, 15 और 21, 17, 23 और 29। नंबर 3 8, 9 और 25। तो पिछले नंबर जो हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में उसी तरह है, बट इसमें जो 3 ठोस में 2 ठो था, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना, और इसमें 3 ठो है। उसी तरह नियम उसी तरह बनना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना है हल, 1 नंबर का बना रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे 1, उसके बाद यहाँ लिख लेंगे 12, उसके बाद 15 है, उसके बाद 21 है। इसमें कितना से लगेगा, सबसे छोटी संख्या सब रेवाज में जो भी रहे, लेकिन सबसे छोटी संख्या कोशिश करना है। तो 1 से लगेगा तो उतना ही होगा, 2 से तो 2 छाके 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6। अब छोटी संख्या 2 1 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा बट उतना ही होता है, तो अब ये 2 से नहीं लगेगा तो अब लगाएंगे उसके बाद 3, तो 3 है कम 3। उसके बाद ये 15 है, इसमें कितना 2 से नहीं लगेगा, छोटी संख्या तो 3 से लगाएंगे, तो 3 5 15। उसके बाद 5 से लगेगा, 5 है कम 5। ओके, अब इसमें छोटी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 1 से लगेगा तो उतना ही होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है बट इस जगह नहीं है, तो 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 7 21। अब इसमें लगेगा डायरेक्ट 7 से, 7 है कम 7। अब इसका जो है उनको के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लिख लेंगे एलसीएम और यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम में वही लेते हैं जो जोड़ा आता है उसमें से सिंगल लेते हैं, जो सिंगल आता है उसको भी लेते हैं एलसीएम में, और एचसीएफ में सिर्फ जोड़ा रख लेते हैं। तो 2 देखिए दोनों में है, नहीं है फिर भी हम 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 2 है, नहीं है 2, फिर भी हम 2 लेंगे। उसके बाद 3 देखिए है, 3 का तीनों में है, इसलिए कि हम यहाँ 1 3 लेंगे, उसके बाद 1 को छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 देखिए है, नहीं है फिर भी हम गुना में 5 लेंगे। उसके बाद 3 है, 3 तो ले लिए थे, 7 नहीं है फिर भी हम यहाँ 7 लेंगे और गुना करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एचसीएफ में जो तीनों में होगा वही लेंगे। 2 देखिए तीनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 2 देखिए तीनों में है, नहीं है नहीं लेंगे। 3 देखिए तीनों में है, तीनों में है हकीकत में, तो 3 यहाँ लेंगे। उसके बाद 1 देखिए तीनों में है, 1 लेंगे भी तो फायदा, न लेंगे तो भी फायदा, ठीक है, आंसर उतना ही आएगा। उसके बाद 5 देखिए तीनों में नहीं है। उसके बाद 3 तीनों में है तो ले लिए थे, 7 तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। ओके, तो अब एलसीएम को गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60, 7 छाके 42, 0 घटाए थे 0 लगा दीजिए, 420। एचसीएफ 3 गुना 1 3, यही हो गया मेरा आंसर।